हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा स्टॉक मास्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बात करेंगे हम आने वाले वीक के ऊपर कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। क्या निफ्टी ने अभी एक ब्रेकआउट कर दिया या फिर हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल रहने वाला है। स्पेशल इसलिए रहने वाला है कि मैं आज आप लोगों को कुछ बताने की कोशिश करूँगा, सिखाने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। तो उसको ध्यान से देखिए और आज का वीडियो स्किप करके ना देखो तो बहुत कुछ समझ में आएगा। और अगर ऐसे ही स्किप करके ही निकालना है तो ज़िंदगी भी स्किप ही हो जाएगी फिर, क्योंकि स्किप करने के बाद में कुछ चीज़ें आपको समझ में आती है और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है कि हमने बीच में क्या बोला, क्या नहीं बोला, हमें क्या लगता है लेवल कौन से वर्क करने वाले हैं, हमें क्या लगता है, हमारा व्यू क्या है, हमारा नज़रिया क्या है। वो एक अलग बात है कि हम ये सोचते हैं कि शायद ऐसा हो, ठीक है, लेकिन 100% तो कभी भी कोई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जो हम सोचे और 100% वो चीज़ हो जाए। तो इसलिए देखो, एक हमारी सोच, एक हमारा नज़रिया, कि हमारा नज़रिया ये है कि ऐसा शायद हो सकता है, लेकिन लेवल सबसे इम्पोर्टेंट वो है। दूसरी बात कि अब हमारा लेवल अगर ये कटेगा तो उसके बाद में ये चीज़ें होने वाली है। तो उन चीज़ों को भी बिल्कुल समझने की कोशिश है। और ख़ास आज की वीडियो में हम गोल्ड और सिल्वर की भी बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे अपने दोस्त हैं तो उन लोगों के भी मैसेज आते हैं कि सर कभी आप गोल्ड सिल्वर पर भी अपने वीडियो बना दीजिए। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर भी मैं आज एक थोड़ा अच्छा लॉन्ग नज़रिया बताने की कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में गोल्ड और सिल्वर के अंदर क्या अभी और गिरावट हो सकती है या फिर यहाँ मार्केट यहाँ से घूम जाएगा और अच्छी तेज़ी करेगा। उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। अब हुआ क्या, चीज़ को समझते हैं। अभी निफ्टी खड़ी है अपने 24,050 के पास। तो इस वीक भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो कोई ख़ास मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। एक रेंज के अंदर जहां पिछले वीक की क्लोजिंग थी उससे क्लोजिंग इस वीक की ऊपर आई है, ठीक है। तो अब लेवल सबसे पहले बात करेंगे वीकली, फिर मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या हो सकता है। तो ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। वीकली जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है 24,460, ये अपसाइड की तरफ में एक बड़ा रेजिस्टेंस रहने वाला है। और अगर हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करते हैं तो वो रहने वाला है आपका 23,600 से लेकर के 23,700। अब आप लोगों में से बहुत लोग सोचेंगे कि इतनी बड़ी रेंज, 400 पॉइंट ऊपर, 400 पॉइंट नीचे। तो देखो, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो रेंज है ये हमारी एक वीकली रेंज है कि अगर मार्केट इसके ऊपर आने वाले वीक के अंदर क्लोज करती है तो उसके बाद में हमारा व्यू एक अच्छी खासी अप साइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ में हमारा नज़रिया हो जाना चाहिए। तो ये तो हो गई वीकली बात कि अगर 24,460 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो उसके बाद में हम ये सोच सकते हैं कि अब हम 24,800, 25,200 और 25,500 की तरफ अप साइड की तरफ मूवमेंट बढ़ रहे हैं। और 23,600 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे जाने का मतलब होगा कि 23,300 और 23,000 और 22,700 तक की मूवमेंट फिर मार्केट के अंदर हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। इसीलिए ये इतने बड़े लेवल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले आने वाले वीक के अंदर। तो इसका अच्छे से
ध्यान रखना, ये हो गई वीकली बात। अब मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, तो उसको ज़रा ध्यान से समझना। अब इसके अंदर बन क्या रहा है, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन बन रहा है जो आप में से हर कोई इसे समझता है, जानता है। अब ये कब और कैसे वर्क करता है शायद वो भी आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, तो मैं सिर्फ आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये वाली, और एक लाइन आप यहाँ से ड्रॉ करोगे, तो अब ये क्या बन गया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अब मार्केट उलझी हुई है इस रेंज के अंदर। पहले हुआ क्या था, बड़ी बड़ी मूवमेंट हो रही थी, फिर छोटी छोटी, अब एकदम आखिरी स्टेज पर आकर के खड़ी हो गई है, तो अब एक छोटी रेंज के अंदर उलझ गई है। तो अब हो सकता है कि अगले वीक भी आपको एक इस रेंज के अंदर निफ्टी उलझ कर रह जाए, क्योंकि अब जब तक इस पैटर्न का ब्रेकआउट या फिर कोई ब्रेकडाउन नहीं हो जाता, उससे पहले हमें एक बड़ी तेज़ी या बड़ी मंदी देखने को नहीं मिल सकती, ठीक है। अगर आप सही से लाइन खींचोगे तो एकदम परफेक्ट जो कल के दौरान आपको ऊपरी लेवल से गिरावट देखने को मिली, वो सिर्फ और सिर्फ इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको एक गिरावट देखने को मिली थी। तो हो सकता है कि मंडे हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले इस चार्ट के हिसाब से, बाकी लेवल पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो शायद ये वाला सीन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कब क्या और कैसे करना है, ठीक है। अब करते हैं हम इंट्राडे की बात, कि इंट्राडे के दौरान निफ्टी के अंदर कौन से लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाले। तो सीधी सी सिंपल सी कहानी एक ही है, एक लाइन लगाओ सीधी यहाँ पर, ये वाली रेंज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप यहाँ से देखने की कोशिश करोगे तो ये कंटिन्यू यहीं पर अपने आप को, ये जो लास्ट में जो आप 2 कैंडल देख रहे हो ना, ये सिर्फ एक ट्रैप करने के लिए कैंडल बनाई, फिर वहीं से घूम गया, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था जो कि 24,160 से लेकर के 180 की रेंज, ठीक है। ये आपका मंडे के लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। बात अगर हम डाउन साइड की तरफ करते हैं तो सीधी सिंपल सी कहानी, एक चीज़ समझो, ये वाली जो लाइन है आपकी, ये वाला सपोर्ट, अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये वाला यहाँ पर टाइम ज़्यादा बिता रहा है। समझिए चीज़ को कि मार्केट के इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कब और कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। अब आपके लिए जो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो रहने वाला है वो आपका रहने वाला है अप साइड की तरफ में, रेजिस्टेंस जो रहेगा 24,170 का अप साइड, 100 पॉइंट अप साइड की तरफ में, और एक सपोर्ट की बात करता हूँ तो वो आपके लिए रहने वाला 23,917। ये इंट्राडे के दौरान आपके लिए एक सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। अगर डाउन साइड की तरफ में 23,917 के नीचे निफ्टी सस्टेन होती है तो उसके बाद में हमें डाउन साइड की तरफ में 23,840, 23,780 और 23,700 तक की मूवमेंट डाउन साइड की तरफ में देखने को मिल सकती है। और बात अगर हम अप साइड की करते हैं तो 24,170 के ऊपर अगर निफ्टी थोड़ी देर सस्टेन होती है 10 से 15 मिनट, तो उसके बाद में आपको एक अच्छी खासी अपसाइड की तरफ में तेज़ी देखने को नज़र आ सकती है, जो कि उसके बाद में आपको 24,265, 24,330 और 24,400 तक की मूवमेंट अप साइड की तरफ में देखने को मिल सकती है। ये हो गई मंडे इंट्राडे की बात। और वीकली लेवल मैंने चार्ट के अकॉर्डिंग पैटर्न आप लोगों को समझा दिया है, तो उम्मीद करूंगा कि निफ्टी की कहानी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लेकिन निफ्टी के मुकाबले अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो उसकी क्लोजिंग बड़ी ज़बरदस्त आई है। निफ्टी के अंदर अभी भी हमें दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर निफ्टी इस रेंज को ब्रेक कर देती है तो बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी में फिर तेज़ी बड़ी आएगी, क्योंकि निफ्टी अभी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे है।
और बैंक निफ्टी उससे कम, अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो। चलिए मैं बैंक निफ्टी का चार्ट बताता हूँ आप लोगों को, तो उसको समझने की कोशिश करना। अगर हम ये बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो बड़ी ज़बरदस्त आई है। तो अब बैंक निफ्टी के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये वाली जो रेंज है ना, पहले वाली, ये एक वीकली रेंज थी, यही इसके लिए एक ब्रेकआउट की रेंज रहने वाली है। अभी हाल फिलहाल 58,200 के पास की क्लोजिंग है, लेकिन 59,000 का जो लेवल है वो इसके एक मेक और ब्रेक, बिग ब्रेकआउट का लेवल होगा। इसके बाद में इसके अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी आएगी, इससे पहले ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। और ये वाला इसके लिए एक सपोर्ट रहने वाला है, जो कि 56,500 के आसपास का एक सपोर्ट है। 56,500 से लेकर के 59,000, ये एक इम्पोर्टेंट रेंज इस वीक बैंक निफ्टी की रह सकती है। ठीक है, ये कहानी भी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर के ऊपर, क्योंकि हर जगह जहाँ पर भी देखोगे तो जो भी इन्वेस्टर है गोल्ड सिल्वर के अंदर, तो उन लोगों की काफ़ी हालत ख़राब है। और जब 4 लाख पर पहुंचा था तब हमने आपको उसी वक्त बोल दिया था कि अब यहाँ से सिल्वर 2 लाख जाने वाला है, जो कि आ भी चुका है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले आपकी सिल्वर की। ये आपका सिल्वर है, तो वीकली के ऊपर भी ही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, तो अच्छे से समझना। ये आने वाले, मैं सिर्फ मंडे की बात नहीं कर रहा हूँ गोल्ड और सिल्वर के लिए। अगर कोई भी इन्वेस्टर है और कोई बड़ी तेज़ी या बड़ी मंदी के बारे में सोच रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, कि आप एक बड़ी मंदी और कब आ सकती है, तो सीधी सी सिंपल सी कहानी है, अच्छे से नोट करो। ये वाली रेंज, जो रेंज कौन सी है, अभी खड़ा है 2,20,000 21,000, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 2 लाख। ठीक है, और बड़ा रेजिस्टेंस 2,42,000। ये एक इम्पोर्टेंट रेंज है। आने वाले टाइम के अंदर अगर सिल्वर 2,42,000 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो उसके बाद में आपको आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म का व्यू बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, उसके बाद में 2,50,000 2,60,000 2,70,000 यहाँ तक की मूवमेंट आप लोगों को अपसाइड की तरफ में बड़ी फास्ट देखने को मिलेगी। बात अगर मैं डाउन साइड की करता हूँ तो 2 लाख का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर वो टूट जाता है तो उसके बाद में सिल्वर के अंदर अगेन आपको एक डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जो कि 1,80,000 1,60,000 तक की मूवमेंट आपको डाउन साइड की तरफ में आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। तो इन 2 लेवल्स को अच्छे से नोट करके रख देना, आज की वीडियो को सेव करके ज़रूर रखना, ये जो लेवल दिए हैं इनको। अब बात बताता हूँ मैं आप लोगों को गोल्ड की। गोल्ड खड़ा है 1,43,000, इसके लिए भी सेम सीन यही रहने वाला है। जब तक ये वीक, जब तक इसके ऊपर है, बाय ऑन डिप का व्यू है, 143 पर खड़ा है, 138 इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है। जब तक इसके ऊपर है बाय ऑन डिप, ये टूटा तो फिर राम नाम सत्य है, सीधी सिंपल सी कहानी यही है। अप साइड की अगर हम बात करते हैं तो जब तक इस रेंज के ऊपर 1,55,000, जब तक इसके ऊपर नहीं निकल जाता तब तक इसके अंदर कोई बड़ी तेज़ी आने वाली नहीं है। 1,55 के ऊपर निकलता है तो उसके बाद में अगेन आपको ये यहाँ तक की मूवमेंट दे सकता है, 1,65,000 1,75,000 तक की मूवमेंट अपसाइड की तरफ में आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। और अगर 138 डाउन साइड की तरफ में ब्रेक करता है तो उसके बाद में आपको 1,30,000 और 1,25,000 तक की मूवमेंट आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। तो गोल्ड और सिल्वर आज के लेवल अच्छे से नोट करके रखना, जो मैंने चीज़ें ये समझाई है लाइन ड्रॉ करके रख देना। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और जो हमारे लेवल हैं आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो आज की वीडियो में लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप नए हो, पहली बार आए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।
वो बिल्कुल फ्री है, उसके कुछ भी चार्ज नहीं लगता है, सब्सक्राइब करने का नो चार्ज, बिल्कुल फ्री है। आप करके देखिए, एक बार ट्राई करके देखना पैसे लगते हैं या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जय श्री राम।